हेलो एवरीवन। जी हाँ, आज तक हमने मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के जो 5 लेक्चर्स ख़त्म कर लिए। आज ये 6th लेक्चर है एंग्लो मराठा वार्स। एंग्लो मराठा वार्स शुरू होता है ट्रीटी ऑफ सूरत। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत जो पहले तो ब्रिटिशर्स और एंग्लो इनके मराठा एम्पायर्स के दरमियान में हुई थी, लेकिन फिर ये वार्न हेस्टिंग इसको मानते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दरअसल मराठा एम्पायर 1775 और रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों होते हैं क्योंकि रघुनाथ राव को राजा बनने की कोशिश करता है मराठास की। ठीक है, मराठा लेकिन क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक जंग करती है इनके साथ, वो हार जाती है। फिर एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776। मराठास ज्वाइंड, लेकिन हाँ, इस ट्रीटी में ये लिखा गया था, जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर थी, इसमें यह लिखा गया था कि आप लोग हमारे साथ फ्रेंडली रहोगे, ब्रिटिशर्स ने कहा, और हम आपके साथ रहेंगे। जो मतलब आप किसी के साथ फ्रेंडली अलायंस नहीं बनाओगे हमारे बगैर, और जब तक हम ना कहें। ठीक है, लेकिन क्या होता है, फिर जो मतलब ये मराठाज होते हैं, ये फ्रेंडली ज्वाइन कर लेते हैं, फ्रेंडली अलायंस किनके साथ, फ्रेंच के साथ। लेकिन फ्रेंच किनके दुश्मन होते हैं, फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं बनती है। पहले से ही हमने कितने, आपको पता होगा, आज तक जिसने भी मेरे लेक्चर फॉलो किए हैं उनको पता है कितने मतलब फर्स्ट कार्नेटिक, सेकंड कार्नेटिक वार्स हुआ। ठीक है, इनके दरमियान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के दरमियान में। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जब देखा कि इन लोगों ने फ्रेंच के साथ कर लिया, तो उनने अटैक कर लिया किस पे, मराठा एम्पायर पे। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश हार जाती है। ठीक है, ब्रिटिश हारती है और सरेंडर कर लेती है। फिर एक साइन ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सैलबाई। ठीक है, याद रखना, इतना आता है। मतलब जो ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वार है, शुरू होता है ट्रीटी ऑफ सूरत से 1775। अगर ये क्वेश्चन आ गया कब शुरू हुए, 1775। ख़त्म कब हुआ, 1782। चलिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। 1782 में जाकर ख़त्म हुआ क्या, ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वार किस पे, ट्रीटी ऑफ सैलबाई पे। ठीक है, सेकंड एंग्लो मराठा वार शुरू होता है 1803 में। 1803 में, अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसका बैकग्राउंड। ठीक है, चलिए, ट्रीटी ऑफ बेसन ये बाजीराव सेकंड और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान में होती है 1802 में। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी हेल्प करती है और बाजीराव सेकंड को बना लेती है क्या, मराठा एम्पायर का एक नया किंग। ठीक है, लेकिन जो इस मराठा एम्पायर के लोग थे, ठीक है, वो लोग नहीं चाहते थे कि बाजीराव सेकंड क्या हमारा एक नया किंग बने। लेकिन 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से बाजीराव सेकंड बन गए है न्यू मराठा किंग। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, दिस ट्रीटी वाज द डिसीव स्टेप इन द डेजुलेशन ऑफ मराठा एम्पायर्स। क्योंकि ये तो मैंने बता दिया, वो लोग चाहते नहीं थे क्योंकि उनको पता था ये अच्छा बंदा नहीं है। नो वन इज़ रेडी टू एक्सेप्ट दिस मैन। ठीक है, कोई बंदा नहीं तैयार था। रीज़न यही बना सेकंड एंग्लो मराठा वार का। मनी का बहुत से ट्रीटीज़ साइन हुए इसमें, लेकिन कोई भी ट्रीटी मतलब नहीं हुई फाइनल पे, क्योंकि फाइनल पे हुई एक ट्रीटी ऑफ राजघाट 1808 में। ठीक है, जो ये हुई, ये हॉलकर्स एक बंदा था इंदौर का, उसके और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान में। ठीक है, इस तरह सेकंड एंग्लो मराठा वार ख़त्म हुआ। ठीक है, ट्रीटी ऑफ राजघाट पे। ठीक है, अब थर्ड एंग्लो मराठा वार देखना। जैसे इंडिया है, इंडिया के कितने स्टेट्स हैं, 28। वैसे ही मराठा एम्पायर था। मराठा एम्पायर के बहुत से स्टेट्स थे। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, इन लोगों ने बहुत से स्टेट्स पे हमला कर दिया और उनको हराकर अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन जैसे हमारा इंडिया है, अगर कोई इस पर मतलब हमला करे, इसकी एक स्टेट ले जाता, फिर हम देखें स्ट्रांग स्टेट कौन कौन थी। अगर 5-10 बड़ी स्टेटों पे हमला कर दे तो इंडिया भी हार सकता है। लेकिन ऐसे अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने हमला कर लिया किस पे, मराठा एम्पायर पे, जब मराठा एम्पायर के बहुत से स्टेटों पे कब्जा करते 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 फाइनल पहुँचे होलकर पे, इंदौर पे। ठीक है, और यहाँ पर ये होलकर्स इस जंग को हार जाते हैं। जो ही इस जंग को हार जाते हैं, मराठा एम्पायर बिल्कुल वीक हो जाता है, बाजीराव सेकंड सरेंडर कर लेता है। ठीक है, ये जून 1818 में थे। ठीक है, यहाँ पर पेशवाशिप एबॉलिश हो जाती है, और ये थे
3 एंग्लो मराठा वार्स। ठीक है, देखना ज़्यादातर एग्जाम में नहीं आता, ये पूछेंगे शुरू कब हुआ, हाँ नवंबर या दिसंबर 1817 में, ख़त्म कब हुआ 1818 में, ऐसे। नेक्स्ट, फर्स्ट एंग्लो सिख वार। ठीक है, जो सतलुज रिवर है, आप लोगों ने अगर रिवर सिस्टम नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं, वहाँ पर भी मैं क्लियर करूंगा और यहाँ पर भी बता देता हूँ। सतलुज रिवर, ठीक है, सतलुज रिवर के सतलुज यहाँ पर पंजाब एम्पायर था, ठीक है, मतलब सिख एम्पायर था। ठीक है, पाकिस्तान पंजाब, आप पाकिस्तान का एरिया देख लीजिए। ठीक है, पाकिस्तान पंजाब, मुल्तान, लाहौर, ठीक है, ये सारा एरिया था सिख एम्पायर, और हमारा जम्मू कश्मीर, आज का जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है किस किस के दरमियान में, रंजीत सिंह। ठीक है, रंजीत सिंह, यहाँ पर आए, रंजीत सिंह, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है 1808 में, किस किस के दरमियान, रंजीत सिंह और सर चार्ल्स मेटकलफ। ठीक है, इस ट्रीटी के मुताबिक जो सतलुज रिवर है, जो सतलुज रिवर है, ठीक है, उसको बाउंड्री बनाया गया है, किस किस के दरमियान में बाउंड्री है, सिख एम्पायर और ब्रिटिशर्स के दरमियान में। ठीक है, अगर यहाँ पर ब्रिटिशर्स है, ये इन पे हम हमला नहीं करेंगे, ये इन पे हमला नहीं करेंगे, वायलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर लिखा है एम्पायर, सिख एम्पायर ऑफ लाहौर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, देखना, बट लेकिन रंजीत सिंह मर जाता है कब, 1839 में। जब रंजीत सिंह मर जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वायलेशन कर लेती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर की, और सॉरी यहाँ पर 11 दिसंबर 1845, ठीक है, 1845 में अटैक कर लेती है किस पे, सिख एम्पायर पे। जब ये सिख एम्पायर पे अटैक कर लेती है, सिख तो बहुत वीक थे क्योंकि कोई अच्छा रूलर नहीं था। 18 यहाँ पर भी है। 9 मार्च 1846 में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर। इस ट्रीटी ऑफ लाहौर के मुताबिक ब्रिटिशर्स को, एक तो बहुत ब्रिटिशर को पे करेंगे कौन, सिख, क्या, एक तो 1 करोड़ रुपया, और बहुत से वारस में जो नुकसान हुआ वो भी। लेकिन ब्रिटिशर्स जो मतलब ये सिख एम्पायर था, ये पे करने के लिए, क्योंकि इनके पास अवेलेबल नहीं था, एक ये जब ये 16 मार्च 1846 में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर के मुताबिक गुलाब सिंह जो फर्स्ट राजा जम्मू कश्मीर का था, ठीक है, फर्स्ट डोगरा रूलर, ठीक है, वो क्या करता है, वो पे करता है 75 लाख। कितना करता है पे, 75 लाख। जी हाँ, जो 16 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है, उसमें गुलाब सिंह पे करते हैं कितने, 75 लाख रुपीज़। कितने करते हैं, 75 लाख रुपीज़। और इस तरह जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर का नया राजा कौन बन जाता है, गुलाब सिंह। ठीक है, चलिए, सेकंड एंग्लो सिख वार। सिख एम्पायर तो ऑलरेडी वीक हो गया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स का पूरा कब्जा इन पे था। 18 अप्रैल 1848 में सेकंड एंग्लो मराठा वार, सेकंड एंग्लो सिख वार शुरू हो जाता है। सॉरी, मराठा निकल गया था। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स इनको मोर एंड मोर डिमांड करते हैं रेवेन्यू की, कि हमें रेवेन्यू दे दो। दीवान मुलराज ये थक जाता है इनके, ये मतलब क्या, ये शौक पूर्ति करते, ही डज नॉट एक्सेप्ट इट, ये बोलता है कि नहीं अब तो मैं थक गया हूँ। और वहाँ से लॉर्ड डलहौजी अटैक कर लेता है पंजाब पे फिर दोबारा। ठीक है, मनी बैटल्स, बहुत से बैटल्स हुए। ठीक है, अलग अलग जगहों पर बहुत से बैटल्स हुई। फाइनली बैटल ऑफ राम, जैसे बैटल ऑफ रामनगर है, ठीक है, बैटल ऑफ गुजरात है। ठीक है, ये गुजरात है, ये तब का मतलब क्या, स्मॉल टाउन है पाकिस्तान का, पाकिस्तान पंजाब का। ठीक है, और उसके बाद सिख आर्मी जो थी वो बहुत वीक हो गई, और सिख आर्मी सरेंडर कर लेती है किनके आगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और पंजाब पूरे को अनेक्स कर लेता है कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इस तरह दोनों एंग्लो सिख वार ख़त्म हुए। शुरू होता है 18 अप्रैल 1848 और ख़त्म होता है 1849 पे, 1849 पे। ठीक है, ये था दोनों
ये थे एंग्लो सिख वार्स और एंग्लो मराठा वार्स, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों इंशाल्लाह हिस्ट्री के आगे मैं कंटिन्यू करूँगा मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा ख़त्म करूँगा और उसके बाद नेक्स्ट कोई उठाऊँगा लेक्चर। आप क्या कीजिए, एक काम, आप सारे लोग जो भी वीडियो देखता है वो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जब वीडियो को लाइक करते हो और अपने दोस्तों को बोले, जहाँ वहाँ सारे लोगों को बोलिए कि मतलब फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर VLW के लिए कोर्स किया जाता है, ठीक है। VLW के लिए पर्टिकुलरली यहाँ पर पूरा पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ VLW के लिए भी पढ़ाया जाएगा। आप पटवारी उठा लो, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट उठा लो, या सब इंस्पेक्टर कौन सा, फाइनेंस, ठीक है, सारे में सेम टू सेम सिलेबस है, ठीक है। इसलिए कोई बात नहीं, उनकी सिलेबस में मैं यहाँ पर कल परसों डिस्कशन कर लूँगा। आप देखना सिलेबस इधर उधर नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको क्यों इतना पीछे बैकग्राउंड में लेता हूँ, वरना 1885 से सारे लोगों ने पढ़ाया है। आप देखना जब मतलब क्या एग्ज़ाम में आते हैं तो वहाँ पर 1885 से नहीं, बैकग्राउंड में सारे में से आता है। लेकिन मैं यहाँ पर इतना मुख्तसर पढ़ाता हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, वो मतलब अगर UPSC करना हो तो फिर उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना है, वो ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है। बाकी थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और क्या, ताकि आपको भी फ्री ऑफ कास्ट कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। क्योंकि जम्मू कश्मीर में वैसे तो हर किसी ने पेड कोर्स कर लिया शुरू। आप अच्छे से यहाँ से पढ़िए और फिर देखना ये कंटेंट कितना अच्छा है, और मुख्तसर है कंटेंट लेकिन बेस्ट है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।